हेलो बच्चों, वेलकम टू पीआरएस द फ्यूचर अकेडमी। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मात्रक तथा मापन के बारे में। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किसी भी भौतिक राशि की बीमा या बीमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि अपनी बुक से आपको जितने भी फार्मूले दिए हुए हैं, जितने भी भौतिक राशियों के फार्मूले उपलब्ध हैं और उनका बीमीय सूत्र भी निकाला गया है आपकी एनसीईआरटी बुक में, आपको उनको खुद से प्रैक्टिस करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये होमवर्क किया होगा और ये भी मुझे पता है कि बहुत सारे डाउट्स भी आए होंगे। तो इसीलिए मैंने आज यहाँ पर कुछ सेलेक्टेड और आसान से भौतिक राशियों को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, जिसके बीमीय सूत्र को मैं यहाँ पर निकालूंगा। और जो भी आपके डाउट्स आए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर देखने के बाद बीमीय सूत्र को लेकर जो दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 10 भौतिक राशियाँ यहाँ पर लिया है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ त्वरण की। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको जैसे कि क्षेत्रफल हुआ, आयतन हुआ, वेग हुआ, चाल हुआ, कुछ आसान मैंने प्रोसीजर बस आपको बताया था। तो त्वरण से हम लोग देखते हैं आज कि त्वरण का बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे। तो देखिए, त्वरण का बीमीय सूत्र निकालने के लिए आपको त्वरण का फार्मूला पता होना चाहिए, है ना। मूल राशियों के रूप में किसी भी व्युत्पन्न राशि को अगर आप मूल राशि के रूप में व्यक्त कर लें तो आप उसका बीमीय सूत्र बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। और मैंने जो पिछले लेक्चर में आपको बताया था वो मैं फिर से यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। जैसे लंबाई के लिए हमने देखा था कि बीमीय सूत्र क्या है, एल है। लंबाई का मतलब कि किसी भी तरह की लंबाई हो जिसमें चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, है ना, त्रिज्या हो, चाप हो, व्यास हो, ये सब लंबाई के अंतर्गत आते हैं। तो उसका बीमीय सूत्र हम लिखेंगे कैपिटल एल। इसी तरीके से द्रव्यमान की अगर बात करें तो द्रव्यमान के लिए हमने लिया था कैपिटल एम। ठीक है, इसका बीमीय सूत्र कैपिटल एम होता है। और समय के लिए क्या होता है बीमीय सूत्र, तो समय के लिए बीमीय सूत्र होता है कैपिटल टी। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली भौतिक राशियाँ, मूल राशियाँ हैं। इन्हीं का बीमीय सूत्र हमको अक्सर प्रयोग करना पड़ता है। बाकी मैंने आपको बताए थे सातों के, तो आप उसको पिछले लेक्चर में जाकर उसके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, त्वरण की बात करते हैं। तो त्वरण का फार्मूला क्या होता है, तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, है ना। सबसे पहले तो फार्मूला ही लिखना पड़ेगा। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे में समय अंतराल। ठीक है, यहाँ तक तो कर लेंगे। अब बात आती है कि वेग परिवर्तन को क्या लिखा जाए। तो वेग परिवर्तन का मतलब होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अब बताइए कि जो वेग परिवर्तन है उसका मात्रक क्या वही आएगा जो वेग का होता है। जैसे वेग का मात्रक अगर मीटर पर सेकंड बोलें तो क्या वेग परिवर्तन का भी मात्रक मीटर पर सेकंड ही आएगा। तो एक कॉमन सी बात है, ये 2 दर्जन केले में से 1 दर्जन केले को माइनस करेंगे तो 1 दर्जन आलू तो नहीं आएगा, 1 दर्जन केला ही आएगा। इसका मतलब कि अगर 2 समान भौतिक राशियों को एक दूसरे में से माइनस किया जाए, एक दूसरे में जोड़ा जाए, तो जो नई भौतिक राशि आती है अर्थात जो योगफल या अंतर आता है वो भौतिक राशि का टाइप या नेचर वही होता है जिन 2 को हम जोड़ या घटा रहे थे, है ना। किसी भी अगर x में हम x को जोड़ें तो x टाइप की ही कोई भौतिक राशि आएगी, y टाइप की कोई भौतिक राशि नहीं आती है। तो वेग परिवर्तन का वही मात्रक होगा या वही बीमा होगी जो वेग का होता है। और वेग की बीमा के लिए मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे में समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय। और विस्थापन आप जानते हैं एक प्रकार की लंबाई या दूरी है, और कोई भी लंबाई या दूरी होगी तो उसका बीमीय सूत्र क्या लिखेंगे, एल। ठीक है, तो इसका बीमीय सूत्र एल होगा और समय का बीमीय सूत्र होगा टी। इसका मतलब वेग का बीमीय सूत्र हो जाएगा एल अपान टी, है ना, एल अपान टी। और टी का मतलब क्या, टी पावर 1, जिसका पावर कुछ नहीं होता उसका पावर 1 होता है। तो अगर हम टी पावर 1 को ऊपर ले जाएं, न्यूमरेटर में ले जाएं, तो क्या मिलेगा हमको, एल टी माइनस 1। ठीक है, एल टी माइनस 1 ये आ जाएगा वेग का बीमीय सूत्र। ये तो मैंने निकाला फार्मूले की मदद से। आप चाहे तो सीधे सीधे इसका मात्रक निकाल लेते वेग का, या किसी भी भौतिक राशि का आप मात्रक निकाल लीजिए और सीधे उसी मात्रक की मदद से आप उसको बीमीय सूत्र में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, सपोज कि किसी चीज़ का मात्रक है और उसमें कहीं पर मीटर लिखा हुआ है, तो मीटर आप जानते हैं लंबाई के लिए ही प्रयोग किया गया होगा।
तो जब भी किसी चीज़ का आप मात्रक निकालते हैं उसमें अगर मीटर लिखा हुआ है तो उसके बीमी सूत्र के लिए L लिख दीजिए। कहीं किलोग्राम, ग्राम इस तरीके से लिखा हुआ है, यानी द्रव्यमान का कोई मात्रक लिखा हुआ है, आप वहाँ पर M लिख दीजिए। कहीं पर सेकेंड, मिनट है ना, इस तरीके से लिखा हुआ है, आप उसको T लिख दीजिए। ठीक है, तो आप मात्रक की मदद से भी और फार्मूले की मदद से भी बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल वेग की अगर हम बात करें तो वेग का बीमीय सूत्र आ गया LT-1। और अगर इसके मात्रक की हम बात कर लें, देखिए इसका मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक होता है ना मीटर अपान सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड। तो मीटर चूंकि लंबाई ही होगा, तो इसके लिए अगर हम बीमीय सूत्र इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो मीटर लंबाई है तो इसका मतलब L हो जाएगा, और जो सेकेंड है वो टाइम है यानी समय है, यानी कि T हो जाएगा। L अपान T, इसका मतलब ये ऊपर ले जाएंगे तो LT-1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप मात्रक या फार्मूले किसी की मदद से बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो वेग परिवर्तन का वही मात्रक होगा, वही बीमीय सूत्र होगा जो कि वेग का होता है, अर्थात LT-1। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ LT-1 और अपान बड़े ब्रैकेट में हमेशा आपको इसको लिखना होता है। समय अंतराल यानी कि एक तरह का समय है ना, दो टाइम का एक डिफरेंस है जिसको टाइम इंटरवल कह रहे हैं। तो टाइम का डिफरेंस टाइम ही आएगा, टाइम का डिफरेंस मास तो नहीं आ सकता है ना। तो इसका बीमीय सूत्र क्या लिखेंगे, सीधे सीधे इसका बीमीय सूत्र आप लिख दीजिए T, और T मतलब कि T के पावर 1, और T का पावर 1 जब ऊपर जाएगा तो बनेगा T का पावर -1, और एक T का पावर -1 पहले से, तो क्या हो जाएगा T के पावर -2। तो कुल मिला के जो मिला हमें वो है LT⁻²। ठीक है, तो त्वरण का बीमीय सूत्र हो गया LT-2। स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में M, L और T तीनों को रखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, m⁻0। m एब्सेंट है यहाँ पर, तो आप चाहे तो लिख सकते थे m⁻0। ठीक है, लेकिन आप याद रखिए कि त्वरण का बीमीय सूत्र LT-2 होता है। ठीक है, अब आते हैं बल पर। तो बल बराबर क्या होता है, बल का अगर सूत्र हम लोग लिखे तो बल बराबर F बराबर न्यूटन का दूसरा नियम है ना, F बराबर m×a। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे में त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान के लिए बीमीय सूत्र क्या होगा, तो द्रव्यमान के लिए हम जानते हैं बीमीय सूत्र, ये मूल राशि है तो इसका बीमीय सूत्र सीधे सीधे पता है, द्रव्यमान के लिए होता है m। और त्वरण की अगर बात करें तो त्वरण के लिए यहाँ पर अभी हमने निकाला है LT-2, ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो LT-2। और अब देखिए इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, MLT-2। ठीक है, आप चाहते तो फिर से यहाँ पर त्वरण को, जैसे त्वरण का आपने यहाँ पर निकाला तो पहले यहाँ पर आप त्वरण का पूरा ऐसे लिखते जाते, फिर बाद में सबकी वैल्यू रखते, सबका बीमीय सूत्र रखते, तब जाके फाइनली बल का निकल के आता। लेकिन जब हमने अभी किया ही है यहाँ पर त्वरण का बीमीय सूत्र कैसे LT-2 आता है, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट रख दिया है। ठीक है, और आपको ये याद भी होना चाहिए। मैं बता देता हूँ आपको कि न्यूमेरिकल को करने के लिए ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन आ गया, सपोज कि आपको अगर बल का निकालना हुआ या किसी ऐसी भौतिक राशि का आपको बीमीय सूत्र निकालना हुआ जिसमें बल आता है, तो आप उस बल को तोड़ेंगे द्रव्यमान गुणे त्वरण में, तो फिर आप त्वरण को तोड़ेंगे वेग परिवर्तन बटे समय में, फिर आप उस वेग को तोड़ेंगे विस्थापन बटे समय में, तो ये काफ़ी लंबा हो जाता है। इसीलिए कुछ मेन भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र आपको याद रखने होंगे। तो आप त्वरण का याद रख सकते हैं, बल का याद रख सकते हैं, बाकी मैं और बता रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे संवेग की हम बात कर रहे हैं, संवेग का सूत्र क्या होता है, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यानी P बराबर m×v। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे में वेग। ठीक है, अब देखिए द्रव्यमान का बीमीय सूत्र क्या होगा, तो द्रव्यमान का बीमीय सूत्र हम जानते हैं कि m होता है, और वेग का बीमीय सूत्र क्या होता है, तो वेग का हम लोगों ने देखा LT-1 है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए LT-1, और इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा MLT-1। ठीक है, MLT-1। तो इस तरीके से अगर आपको वेग का बीमीय सूत्र याद है तो आप संवेग का बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, अगर ये फार्मूला पता हो। द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान का रख दिया, वेग का रख दिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं इम्पल्स यानी कि आवेग के बारे में। तो आवेग बराबर क्या होता है, आवेग का फार्मूला क्या है, फार्मूले तो ये पता ही होने चाहिए आपको। और देखिए जो बीमीय सूत्र हम निकालने की बात करते हैं ना,
तो आपके एग्ज़ाम में किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र पूछा जा सकता है, जो आपके चैप्टर 1 में हो सकता है, 2 में हो सकता है, 3 में हो सकता है, 4 में, किसी भी चैप्टर का कोई भी एक भौतिक राशि लिया जा सकता है और उसका बीमीय सूत्र पूछा जा सकता है। इसीलिए आपकी बुक के पीछे लास्ट में अपेंडिक्स यानी परिशिष्ट में जो दिया हुआ है, जितने भी फार्मूले दिए हुए हैं वो सब आप याद कर लीजिए, ठीक है। और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको, क्योंकि उसमें जो फार्मूले लिखे हैं वो आपके क्लास 11th क्लास 12th के सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं उन हर एक चैप्टर से उन फार्मूले लेकर वहाँ पर लिखे गए हैं और उनका बीमीय सूत्र निकाला गया है, ठीक है। तो अगर आप उसको याद कर लेते हैं तो आपको अगले मतलब अभी 11th में और 12th में हर एक चैप्टर में ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा और आपको लगेगा कि आपने कुछ अपने जीवन में अच्छा काम किया है ना। चलिए, आवेग बराबर होता है बल गुणे समय अंतराल। आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल, और इस फार्मूले से हम आवेग का बीमीय सूत्र निकालेंगे। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बल का बीमीय सूत्र रखना पड़ेगा और समय अंतराल का बीमीय सूत्र रखना पड़ेगा। समय अंतराल यानी एक तरह से समय ही कहिए, और समय मूल राशि है जिसका बीमीय सूत्र टी होता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा, है ना। ये तो मेन है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, इसको तो याद ही रखना है। बल की अगर बात करें तो बल एक व्युत्पन्न राशि है, इसका बीमीय सूत्र निकाला जाता है और निकाल के आपको याद भी रखना चाहिए। तो अभी मैंने यहाँ पर बल का बीमीय सूत्र निकाला है और आपको ये याद होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट बल का बीमीय सूत्र रखूँगा, अगर mLT-2 इंटू समय अंतराल के लिए टी हो जाएगा। और टी का मतलब कि अब जैसे जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं, वैसे जिसका पावर कुछ नहीं होता उसका पावर 1 होता है, ठीक है। ये पावर 1 और ये पावर -2, -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1। तो क्या आ जाएगा, ये mLT-1, ठीक है। m ये बल का हो गया mLT-2, समय अंतराल का हो गया t, और ये पावर को मल्टीप्लाई t पावर -2 t पावर 1 मिलके क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस तो हमेशा घटते हैं, तो आ जाएगा -1। तो mLT-1। और संवेग का क्या आया था, ये भी आया था mLT-1। अब देखिए, आवेग का बीमीय सूत्र अलग आया, मतलब mLT-1 आया, संवेग का बीमीय सूत्र mLT-1 आया। जबकि दोनों के फार्मूले अगर आप देखिए तो ये बल गुणे समय अंतराल है और ये द्रव्यमान गुणे में वेग है ना। तो ध्यान रखिएगा कि दो अलग अलग, यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिल गया कि दो अलग अलग भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र सेम हो सकते हैं, ठीक है। तो खाली बीमीय सूत्र देखकर आप कभी ये नहीं बता पाएंगे कि ये किस भौतिक राशि का बीमीय सूत्र है, क्योंकि और ऐसी और बहुत सारी भौतिक राशियाँ हो सकती हैं जिनका बीमीय सूत्र यही हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, अब इसी तरीके से दाब के लिए, अगर मान लीजिए आपको दाब का बीमीय सूत्र निकालना है तो आपको दाब का फार्मूला पता होना चाहिए, और दाब का फार्मूला आपको पता होगा नहीं तो मैं ही बता रहा हूँ। दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब बल का बीमीय सूत्र अब आपको याद हो जाना चाहिए, mLT-2 अपान क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र होता है, क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई का L चौड़ाई का L, यानी दोनों L मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, L पावर 2, ठीक है। एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा m, ये m, और यहाँ का जो L पावर 1 है ऊपर जाके हुआ L पावर -1, और ये बचा था हमारा T पावर -2, ठीक है। तो दाब का बीमीय सूत्र आ गया mL-1 T-2, ठीक है। चलिए, अब हम लोग लेते हैं वेग प्रवणता। देखिए, वेग प्रवणता बराबर क्या होता है, तो वेग प्रवणता बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे में दूरी। वेग प्रवणता बराबर वेग परिवर्तन बटे में दूरी। और एक और चीज़ याद रखिए कि जो प्रवणता होता है ना, प्रवणता का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को दूरी से भाग करना। यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट देखिए आपको मिल गया रिजल्ट कि वेग प्रवणता बराबर वेग परिवर्तन बटे में दूरी। इसी तरीके से अगर हम आपसे कहते दाब प्रवणता बराबर, तो आप लिखते दाब परिवर्तन बटे में दूरी। अगर ताप प्रवणता होता तो ताप प्रवणता बराबर ताप परिवर्तन बटे में दूरी। अगर विभव प्रवणता होता तो आप लिखते विभव परिवर्तन बटे में दूरी।
तो किसी भी भौतिक राशि की जब प्रवणता यानी ग्रेडियंट निकालना होता है तो आपको डिस्टेंस से डिवाइड करना है। जैसे आप किसी चीज़ का रेट निकालते हैं तो उसको टाइम से डिवाइड करना पड़ता है ना। समय दर जब बोलते हैं या दर बोलते हैं किसी चीज़ का, वेग परिवर्तन की दर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि वेग परिवर्तन को समय से भाग करेंगे। दर बोलने का मतलब समय दर होता है, समय से भाग करना। वैसे ही प्रवणता बोलने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दूरी से भाग करना। x नाम की कोई भौतिक राशि हो और उसकी आपको प्रवणता निकालना हो तो x में होने वाला परिवर्तन बटे में दूरी लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो वेग प्रवणता का हम निकालते हैं। वेग परिवर्तन बटे में दूरी, और वेग परिवर्तन के लिए आपने देखा था, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ये इस चीज़ की अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इतना मैंने बता दिया है, अब आपको याद हो गया होगा। तो वेग परिवर्तन के लिए क्या लिखेंगे? वेग परिवर्तन के लिए हो जाएगा L(t⁻⁻1), यानी कि वेग का बीमी सूत्र। और दूरी के लिए क्या हो जाएगा? दूरी के लिए लंबाई होगा L, L से L कट जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर? t-1। ठीक है, अब यहीं से एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि आवृत्ति की जब बात होती है, आवृत्ति बराबर क्या होता है? आवृत्ति बराबर 1 में आवर्तकाल। तो अगर आप आवृत्ति का बीमी सूत्र यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, अगर आप आवृत्ति का भी बीमी सूत्र निकालेंगे तो 1 आवर्तकाल वाले फार्मूले से, आवर्तकाल एक प्रकार का समय है तो 1 समय होगा, और समय का बीमी सूत्र t होता है तो 1/t यानी कि t इनवर्स। ठीक है, तो वेग प्रवणता का बीमी सूत्र t इनवर्स हो सकता है, आवृत्ति का बीमी सूत्र t इनवर्स हो सकता है, कोई और भी भौतिक राशि हो सकती है जिसका बीमी सूत्र t इनवर्स हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि दो अलग अलग भौतिक राशियों के बीमी सूत्र एक जैसे हो सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं प्रतिबल की। तो देखिए, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर बल बटे में क्षेत्रफल। आप कहेंगे दाब बराबर भी बल बटे क्षेत्रफल और प्रतिबल बराबर भी बल बटे क्षेत्रफल। तो क्या प्रतिबल और दाब एक ही चीज़ है? वैसे तो ये आपके चैप्टर में है, हम इसको आपको पढ़ाएंगे आगे। प्रत्यास्था जब चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दाब के केस में क्या होता है, ये जो बल है वो क्रिया बल होती है। किसी भी सतह पर, सपोज मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, किसी भी सतह पर, ये सतह पर आप जो ऊपर से बल लगाते हैं यानी क्रिया बल, आप जानते हैं कि न्यूटन का तीसरा नियम कहता है किसी भी सतह पर जब बल लगाते हैं तो बराबर एवं विपरीत मात्रा में प्रतिक्रिया बल भी काम करता है। तो अगर आप इस पर बल लगा रहे हैं तो वो जो बल आप लगाते हैं क्रिया बल, यहाँ पर दाब के केस में वो क्रिया बल होता है, यानी यहाँ दिशा का मैटर है पूरा। ठीक है, तो अगर हम ये वाला बल प्रयोग करें, ये वाला बल प्रयोग करें और बटे में ये पूरा क्षेत्रफल, जितने क्षेत्रफल पर बल लग रहा है, तब हम बात कर रहे हैं दाब की। लेकिन जब ये बल आप लगाते हैं तो आप जानते हैं कि बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया भी होती है। तो अगर हाँ आप इस प्रतिक्रिया बल को प्रयोग करेंगे F2 को, तब जाके जो निकलेगा यानी कि प्रतिक्रिया बल F2 बटे में क्षेत्रफल, तो इसको आप बोलेंगे प्रतिबल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि दाब बराबर ये क्रिया बल है ना, यह अभिलंबवत क्रिया बल है, इसको अभिलंब क्रिया बल भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो बल है वो प्रतिक्रिया बल है, और साम्यावस्था में क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल दोनों का परिमाण बराबर होता है। इसीलिए प्रतिबल और दाब के परिमाण बराबर हो सकते हैं, लेकिन दोनों भौतिक राशियाँ अलग अलग हैं। ठीक है, तो अब तो आप प्रतिबल का बीमी सूत्र निकाल ही सकते हैं, क्योंकि बल बटे क्षेत्रफल लिखा हुआ है, बल बटे क्षेत्रफल लिखा हुआ है, दोनों का बीमी सूत्र एक जैसा आएगा। तो मैं सीधे सीधे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यानी कि क्या जाएगा ml-1 t-2। ठीक है, तो प्रतिबल और दाब आपने देखा कि इन दोनों का बीमीय सूत्र भी क्या आया? सेम आया। प्रतिबल का बीमीय सूत्र, दाब का बीमीय सूत्र सेम होता है। आपने देखा आवेग का, संवेग का बीमीय सूत्र सेम होता है। आपने देखा आवृत्ति और वेग प्रवणता का बीमीय सूत्र सेम होता है। ठीक है, तो अलग अलग भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र सेम हो सकते हैं। विकृति का मतलब होता है, अब देखिए विकृति कई टाइप के होते हैं, जिस तरह से प्रतिबल भी कई टाइप के होते हैं। प्रतिबल में अगर बात करें तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है, उसके बाद अभिलंब प्रतिबल होता है, उसके बाद स्पर्शरेखीय प्रतिबल होता है। तो प्रतिबल किसी भी टाइप का हो, बीमीय सूत्र हमेशा उसका यही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से विकृति की बात करें तो ये भी 3 टाइप का होता है, अनुदैर्ध्य विकृति, और उसके बाद होता है आयतन विकृति, उसके बाद होता है स्पर्शरेखीय विकृति। तो विकृति भी 3 टाइप के होते हैं, और जो एक विकृति का बीमी सूत्र आएगा वही तीनों टाइप के विकृति का बीमी सूत्र आएगा। तो विकृति का मतलब होता है किसी भी आकार या आकृति में परिवर्तन
किसी चाहे लंबाई में, चाहे आयतन में, चाहे कोण में, है ना। तो बस ये आप कह लीजिए लंबाई के केस में, लंबाई में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक लंबाई, ठीक है। इसी तरह से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, ठीक है। तो वो विकृति ही कहलाएगा। अब देखिए लंबाई में परिवर्तन लिखेंगे और नीचे प्रारंभिक लंबाई लिखेंगे, तो इसका मतलब ऊपर भी लंबाई है, नीचे भी लंबाई है, दोनों का बीमी सूत्र हम लिखेंगे L, तो इसका मतलब आएगा L/L, और ये L से L पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और कुछ भी नहीं बचेगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे m⁻0, L⁻0 और T⁻0। और अगर आपसे कोई पूछता है कि विकृति में द्रव्यमान की विमा क्या है, तो विकृति में द्रव्यमान की विमा 0, लंबाई की विमा 0, समय की विमा 0। इसका मतलब कि विकृति की कोई विमा नहीं होती, और जिसकी कोई विमा नहीं होती उसको बोलते हैं विमाहीन राशि। जैसे जिस भोजन में स्वाद नहीं होता उसको बोलते हैं स्वादहीन भोजन, वैसे ही जिस भौतिक राशि की कोई बीमा नहीं होती उसको बोलते हैं विमाहीन राशि, ठीक है, विमाहीन राशि, ठीक है। तो विकृति एक विमाहीन राशि है। और भी एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, कोण भी एक विमाहीन राशि है, क्योंकि कोण बराबर होता है चाप बटे में त्रिज्या। चाप भी लंबाई है, त्रिज्या भी लंबाई है, दोनों का बीमी सूत्र सेम होगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो कोण का भी कोई बीमी सूत्र नहीं आएगा, अर्थात कोण भी एक विमाहीन राशि है विकृति की तरह, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रत्यास्था गुणांक का। तो प्रत्यास्था गुणांक का जो फार्मूला होता है वो होता है, अब प्रत्यास्था गुणांक भी देखिए 3 टाइप के होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना प्रतिबल 3 टाइप के होते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग विकृति भी 3 टाइप के होते हैं। और प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात है, प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात है उसी को प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। तो अगर पहले टाइप का प्रतिबल, पहले टाइप की विकृति यूज करें तो पहले टाइप का प्रत्यास्था गुणांक आएगा, दूसरे टाइप का प्रतिबल, दूसरे टाइप की विकृति यूज करें तो दूसरे टाइप का प्रत्यास्था गुणांक आएगा, तीसरे टाइप का प्रयोग करेंगे तो तीसरे टाइप का आएगा, ठीक है। तो प्रत्यास्था गुणांक भी 3 प्रकार के होते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक, अभिलंब प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक। तो जैसा प्रत्यास्था गुणांक होगा उसी हिसाब से हम फार्मूला लिखेंगे, मतलब अनुदैर्ध्य लिखना है कि अभिलंब लिखना है कि स्पर्शरेखी लिखना है। लेकिन तीनों ही केस में आपको विमीय सूत्र सेम दिखने वाले हैं, क्योंकि हर बार ऊपर प्रतिबल रहेगा और नीचे विकृति रहेगी। प्रतिबल किसी भी टाइप का हो उसका विमीय सूत्र क्या आएगा हमेशा, तो आप निकाल चुके हैं ML-1 T-2, और विकृति किसी भी टाइप की हो उसका विमीय सूत्र हमेशा सेम आएगा। सेम का मतलब कोई विमीय सूत्र ही नहीं आएगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ M0, L0 और T0, और इसका कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा, अर्थात ML-1 T-2, ठीक है। तो आपने क्या क्या देखा कि दाब का जो बीमी सूत्र होता है वही प्रतिबल का होता है और वही प्रत्यास्था गुणांक का भी होता है, क्योंकि प्रत्यास्था गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति, और ये एक बीमाहीन राशि है। तो जो इसकी बीमा है वही इसकी बीमा है, और इसकी वही बीमा है जो इसकी बीमा है, ठीक है। तो देखिए 3 भौतिक राशियां ऐसी मिल गई जिनका बीमीय सूत्र सेम है, और ये कई बार पूछा भी गया है कि ML-1 T-2 बीमीय सूत्र रखने वाले 3 या 4 भौतिक राशियों के नाम लिखिए, तो 3 आपको यहाँ पर मिल गए, ठीक है। चलिए अब लास्ट है और बड़ा इंपॉर्टेंट है ऊर्जा। तो ऊर्जा का बीमीय सूत्र आपको निकालना है। अब बताइए, ऊर्जा तो आप बहुत जानते हैं, आप जानते हैं गतिज ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है ना, उसमें भी आप गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा होता है, बहुत तरह की जो है ऊर्जाएं होती हैं। तो कौन से ऊर्जा की हम बीमीय सूत्र यहाँ पर निकालें? क्या सभी ऊर्जाओं का बीमीय सूत्र सेम होगा? तो इसका जवाब है हाँ। कोई भी प्रकार की आप ऊर्जा लीजिए, आप हमेशा उसका मात्रक लिखते हैं जूल या कैलोरी, है ना। तो ऊर्जा आप कोई भी प्रकार का लीजिए, फार्मूला उसका चाहे जो हो, लेकिन चूंकि उसका मात्रक हमेशा जूल आता है, मतलब वो सेम तरह की भौतिक राशियों पर, मूल राशियों पर निर्भर करता है, इसीलिए इसका बीमीय सूत्र हमेशा सेम आएगा। तो यहाँ पर मैं कोई एक का करके आपको बता दे रहा हूँ कि ऊर्जा का बीमीय सूत्र क्या होता है।
फिर आप अपने से जो भी बची हुई ऊर्जाएं होंगी, गतिज ऊर्जाएं होंगी, स्थितिज ऊर्जाएं होंगी, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा होगी, या जितनी भी प्रकार के आपके फार्मूले मिल जाएं ऊर्जा की, आप उन सब भौतिक राशियों का आप निकालिएगा बीमी सूत्र। आप देखेंगे वही आएगा जो मैंने यहाँ पर निकाला है। ठीक है, तो मैं सबसे आसान सा आपको बीमी सूत्र निकाल देता हूँ, किसका? गतिज ऊर्जा का। और आप स्थितिज ऊर्जा का, है ना, गुरुत्वीय स्थितिज और वैद्युत चुंबकीय सबका निकाल के आप देखेंगे यही आंसर हमेशा आएगा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी का हम बीमी सूत्र निकालते हैं। अब देखिए 1/2 एक संख्या है और किसी संख्या का कोई बीमी सूत्र नहीं होता है। ठीक है, किसी भी फार्मूले में अगर आपको 1/2, 3/4 कोई भी एक नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो, उसका कोई बीमी सूत्र आपको नहीं रखना होता है। ठीक है, बस पावर में जो नंबर रहते हैं उनका महत्व होगा। तो 1/2 का कोई बीमी सूत्र नहीं होगा, इसको आप छोड़ दीजिए। ये द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का हो जाएगा m, और ये है वेग, और वेग का बीमी सूत्र मैंने आपको यहाँ पर बताया था, है ना, LT-1 आया था वेग का, तो रख दीजिए। वेग का बीमी सूत्र आएगा LT-1, और इसका होल पावर आपको करना है 2, और होल पावर जब कर देंगे तो फाइनली क्या मिलेगा यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये देखिए m आ गया ये, और L पावर ये 2 हो जाएगा, और जो T⁻⁻1 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा T⁻⁻2। ठीक है, तो ऊर्जा का बीमी सूत्र आ गया, गतिज ऊर्जा का बीमी सूत्र आ गया mL2T-2। आप इसी तरीके से गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का भी निकालिएगा, यही आएगा। आप वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का निकालिएगा, यही आएगा। आप प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का निकालेंगे, यही आएगा। किसी भी प्रकार की ऊर्जा का बीमी सूत्र निकालेंगे, आएगा mL2T-2। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट जो बीमा होते हैं, बीमी सूत्र होते हैं, वो मैंने आज के लेक्चर में बताए। अब जितने भी फार्मूले बच गए, अब कुछ बताने के लिए नहीं रहा कि बीमी सूत्र निकालते कैसे हैं, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। अब आपको ज़रूरत है तो फार्मूले याद रखने की और उसको प्रैक्टिस करने की, उसके बीमी सूत्र को निकालने की प्रैक्टिस करने की। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कुछ बीमी सूत्र यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए कौन कौन से आपको याद रखने पड़ेंगे। तो एक तो आप ये याद रख लीजिए त्वरण का, ठीक, फिर आप याद कर लीजिए बल का बीमी सूत्र, फिर आप याद कर लीजिए इधर से मैं बता देता हूँ आपको, ये ऊर्जा का बीमी सूत्र। ठीक है, और वेग का भी आप याद कर लीजिएगा, वेग का LT-1। तो ये कम से कम 4 बीमी सूत्र आपको याद रखने हैं। वेग का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वेग का बीमी सूत्र क्या आया था? वेग का आया था LT-1। ठीक है, तो वेग का बीमी सूत्र LT-1 एक इकट्ठा आपको लिख लेना है। त्वरण का बीमी सूत्र LT-2, बल का बीमी सूत्र mLT-2, ये mLT-2, और ऊर्जा का बीमी सूत्र mL2T-2। ठीक है, तो इतना आप कर लीजिए, और आज के लेक्चर के लिए ये काफ़ी है, पर्याप्त है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में आपके बचे हुए और इन चैप्टर के और टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।